हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक बार फिर से लेकर आ गया हूं मैं आपके सामने एक बेहतरीन करियर का ऑप्शन, और जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को करियर से रिलेटेड, यानी कि जहां पे भी आप करियर बना सकते हैं कम पैसे में या फिर अच्छे तरीके से एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको मिल सकता है, हम बात करते हैं इस शो के बारे में। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबने ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में सुना है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस बना भी दिया है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग क्या है, इसमें सैलरीज कैसी होती हैं और किस तरीके के आपको जॉब्स यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ, मेरा एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर, क्या जरूरी है कि ग्राफिक्स डिजाइन के बाद मैं जॉब ही करूं? तो ये बेसिकली क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। और उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और ये वीडियो अगर ऐसे माताएं और बहनें देख रही हैं जो सपोज अपने आप को हाउसवाइफ समझती हैं और जो घर में बैठी है, जिनके पास थोड़ी सी टाइम है, तो शायद ये वीडियो उनके लिए भी बहुत यूजफुल हो सकता है। ठीक है, बहुत यूजफुल हो सकता है और आप बहुत अच्छे से कुछ नया चीज अपने लाइफ में कर सकते हैं। थोड़ी सी रोमांचक तरीके से आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप भी कुछ ना कुछ पैसे घर बैठ के कमा सकते हैं। जब कोई ग्राफिक्स डिजाइनर, और सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि बहुतों को लगता है कि अरे यार, हमारी तो उम्र निकल गई और हमारे लिए तो अभी ग्राफिक्स डिजाइनिंग क्या, मैं अभी और मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग एक ऐसा टेक्निक्स है जिसे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में सीख सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मतलब आपके अंदर वो इंटरेस्ट होनी चाहिए, और कभी कभी इंटरेस्ट आपको जगा लेनी पड़ती है। अगर जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, तब तक उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके जीवन में एक नई मोड़ लाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक ये था कि क्या हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखने के बाद सिर्फ जॉब ही कर सकते हैं या नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में। तो दोस्तों, ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आप जॉब ही करें, ठीक है। क्योंकि ग्राफिक्स डिजाइनिंग जब सीखते हैं आप, तो आप क्या क्या चीजें सीख जाते हैं, ये चीज पहले समझ लीजिए। जब आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखते हैं तो उसमें आप पोस्टर बनाना, बैनर बनाना, विजिटिंग कार्ड्स बनाने, इनविटेशन कार्ड बनाना, वेडिंग का एल्बम डिजाइन करना, सोशल मीडिया प्रमोशंस बनाना, उनके डिजाइन बनाना, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। तो जब आप इतनी सारी चीजें अगर आप जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको सिर्फ जॉब करने की जरूरत नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आपको जॉब ही करना पड़ेगा, आप खुद का भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन के जरिए कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप एक छोटा सा वेबसाइट बनवा लीजिए, एक छोटा सा ब्लॉग बनवा लीजिए, और उसके जरिए भी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि कैसे फ्रीलांस का काम आपको लेना है, तो वो काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना खुद का एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं प्रिंटिंग और प्रिंट एंड मीडिया में, तो आपको करना क्या है, आपको एक रूम ले लेना है। अगर आप अपने इलाके में, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, वहां पे आप अपने बजट के हिसाब से एक रूम ले लीजिए। रूम लेने के बाद उसमें आपको एक स्टार्टिंग में अगर एक कंप्यूटर भी अगर आप बिठाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा, उसमें आपको दो चीजें और लगा लेनी है अगर आप प्रिंट एंड मीडिया में अच्छा खासा इनकम करना चाहते हैं। तो एक तो आपको डिजिटल जेरॉक्स मशीन लगा लेनी है, जो देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये डिजिटल जेरॉक्स मशीन लगा लेनी है, जिसके लिए सरकार लोन भी प्रोवाइड करती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोन पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत ही जल्द आपका जो भी पैसा होगा वो आपको वापस कर देगा। दूसरा, आप लगाना चाहते हैं तो एक फ्लेक्स की मशीन लगा लें। फ्लेक्स की मशीन लगा लें, इसका आजकल बहुत डिमांड है। लोग इतने ज्यादा
इसका यूज हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि लोग इससे यूज करना ही करना है। अगर आपको देख लो ना, अगर छोटा सा छोटा अगर आप एक पान दुकान भी खोलते हैं ना, उसमें भी फ्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप मेरा वीडियो देखने के बाद आप तुरंत बस फ्लेक्स मशीन में आप इन्वेस्ट कर दिया, जेरॉक्स मशीन कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको देखना ये है कि आपको क्या करना है, ठीक है, और आप जिस इलाके में करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपका घर अगर सपोज मान लीजिए कि दिल्ली में है तो आपने अपने घर के बगल में एक दुकान खोल लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जरूरी नहीं है। आपको सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी लोकेशन चेक करनी होगी कि जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप वहां पे लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी कि जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस का टाइप है, उसके कॉम्पिटिटिव्स जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने कॉम्पिटिटर्स वहां पे हैं, किस तरीके की वहां पे मार्केट है, तो उस चीज को आपको पकड़ना जरूरी है। और अगर ऐसे जगह में खोलेंगे, अगर आप दुकान खोलते हैं प्रिंटिंग की, तो ट्रस्ट मी गाइस कि आपको बहुत जल्द आपका पैसा वापस हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है। अगर सपोज मान लो कि अगर आप किसी स्टेट में खोले हो, किसी सिटी में खोले हो, अगर सपोज एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इलेक्शन का टाइम है और अगर आपको सपोज किसी पार्टी का अगर आपको पूरा बैनर यानी कि जो प्रमोशन होता है उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आप समझ रहे हो, एक ही इलेक्शन में आपके पैसे वापस हो जाएंगे, ठीक है, एक ही इलेक्शन में आपके पैसे वापस हो जाएंगे। और अगर अभी हम बात करें थोड़ी सी और इसको अलग तरह, क्योंकि देखो प्रिंटिंग का जो बिजनेस होता है वो सभी करते हैं, ठीक है, बहुत लोग करते हैं। तो आप ऐसा क्या करोगे जिससे थोड़ा सा हट के चीजें हो और लोग आपके पास आए। तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग करने के बाद आप कस्टमाइज आइटम का बिजनेस कर सकते हैं, कस्टमाइज गिफ्ट आइटम का बिजनेस करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही कम जगहों में ये अवेलेबल है, बहुत ही कम लोगों को पता है। आप कस्टमाइज गिफ्ट का कर सकते हैं, जिसके लिए तो आपको, अगर आप पर्टिकुलर इस चीज पे जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको दुकान लेने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप दुकान लेते हैं तो उसके साथ साथ ये काम कीजिए ताकि लोगों को ये पता चले, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे आइटम्स है, सपोज किसी को बर्थडे में अगर कोई गिफ्ट देनी है तो उसकी एक कस्टमाइजेशन आप गिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हो, जो हर जगह नहीं है, लोग ऑनलाइन से मंगाते हैं। लेकिन अगर वो आपके सिटी में होगा तो लोग डेफिनेटली आपको ही कांटेक्ट करेंगे और आपसे ही वो चीजें खरीदेंगे। तो कस्टमाइज आइटम में बहुत सारी हो गए, जैसे हो गया वॉल क्लॉक्स या फिर टेबल क्लॉक हो गया, पेन स्टैंड हो गया, और ये सबको ग्राफिक्स में इंक्लूड करा के आप ग्राफिक्स के तौर तरीके से इसको बनाइए और एकदम यूनिक होना चाहिए। टी शर्ट, आप एक से टी शर्ट प्रिंट, अभी आप देख लो बहुत सारे ऐसे टी शर्ट कंपनियां हैं जो टी शर्ट प्रिंट करके बेचती है, जैसे कोई बेचता है अपना टाइम आएगा, ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारा, बहुत ज्यादा चला था ये। आपने कभी सोचा है कि कितनी कॉस्ट लगती होगी इसकी, कितना कॉस्ट लगता होगा? तो दोस्तों आप विश्वास कीजिए, बहुत ही कम पैसे में ये लोग आपके दिलो दिमाग से खेल जाते हैं और आप अच्छा खासा पैसा उन्हें पे भी करते हो और उन्हें अच्छी खासी प्रॉफिट इस चीज के लिए होती है। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो उनको जो खर्च लग रहा है सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को मेंटेन करने में, वेबसाइट को चलाने में लग रहा है, बाकी किसी भी तरीके के खर्च नहीं है, क्योंकि जो आप पैसा देते हो उसी में उनकी प्रिंटिंग हो जाती है। डिजाइन करना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो वो सारी चीजें उसी में हो जाती है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, अपने लोकल स्तर पे कर सकते हैं और वहां से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। और एक टाइम आएगा कि जहां पे आपको देखकर लोग आपसे इंस्पायर होकर ऐसी और भी दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने ग्राफिक्स डिजाइन सीखा है, ग्राफिक्स डिजाइन अगर आपने सिर्फ सीखा हुआ है तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडियो को जानता हूं, ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस में मैं पर्सनली विजिट किया हूं और मैं जानता हूं, तो उन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ शादी का एल्बम डिजाइन करना। और शादी का एल्बम डिजाइन करने के लिए आप समझ सकते हैं कि शादी का एल्बम डिजाइन करने के लिए उन लोगों ने 4-4, 5-5 लोगों को अपने अंदर में रखा है, जो कि एल्बम की डिजाइनिंग करते हैं और उसके बाद वो क्लाइंट को दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं जो आपसे कांटेक्ट करते हैं, और क्योंकि उनके पास इतनी टाइम नहीं होती कि वो अपना एल्बम खुद से बनाने बैठे, तो वो ऐसी बहुत सारे एजेंसीज हैं, ऐसे बहुत सारे दुकान हैं, स्टूडियो हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ एल्बम डिजाइन कर रही है और इससे उनका अच्छा खासा इनकम होता है। तो अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग जानते हैं तो आप जॉब भी कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपने अभी अभी ग्राफिक्स डिजाइनिंग कंप्लीट किया है तो आपको कम से कम 1 साल 2 साल जॉब करनी चाहिए। अगर आप 1-2 साल जॉब मार्केट में कर लेंगे तो आपको मार्केट की अच्छी पकड़ हो जाएगी, अच्छी नॉलेज हो जाएगी, आपको मार्केट की स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी, आपको क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझ में आने लगेगा। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा
कि आपको जब अपना बिजनेस स्टार्ट करना होगा या जब आप करेंगे तो आपको इन दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बाद कैसे क्या करना चाहिए इस चीज का आंसर आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे भाई, और इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई करियर अपॉर्चुनिटी और कुछ नई ज्ञान की बातों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।